क्या होगा अगर आपको यकीन हो जाए कि कोई आत्मा आपका पीछा कर रही है। आज की कहानी है 1964 की, एक ऐसा दांव जिसने दो दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। गुजरात के एक गांव में लोगों के बीच एक अजीब मान्यता बहुत मशहूर थी। कहा जाता था कि अगर कोई इंसान काली चौदस की रात श्मशान में अकेले बैठकर खास विधि पूरी करे तो वह साधक बन जाता है। ऐसा साधक जिस पर कभी भूत प्रेत, काला जादू या किसी भी बुरी शक्ति का असर नहीं होता, लेकिन इस विधि को पूरी करने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे। गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, राजू और जीतू। दोनों एक शांत तालाब के किनारे बैठे बात कर रहे थे। तभी राजू के दिमाग में खुराफाती ख्याल आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तू सच में इतना बहादुर है तो काली चौदस की रात श्मशान में अकेले जाकर साधक बनने की विधि करके दिखा। जीतू बाहर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके अंदर डर की एक लहर दौड़ चुकी थी। अगर वह मना करता तो पूरा गांव उसे डरपोक कहता। इसलिए उसने चुनौती स्वीकार कर ली। दिवाली के एक दिन पहले घना अंधेरा, ठंडी हवा और पूरा गांव अपने घर में बंद। जीतू एक थैली लेकर अकेला शमशान की ओर चल पड़ा। उसके पास था नमकीन, मिठाई, एक लोटा जल और अपने कपड़ों में छुपा कर रखा हुआ एक लोहे का किल और हथौड़ा। उसे बताया गया था कि अगर किसी आत्मा को लोहे का पता चल गया तो वो उसके करीब नहीं आएगी और पूरी विधि अधूरी रह जाए। इसलिए यह बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। जैसे ही उसने श्मशान में कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, दूर कहीं उल्लू की आवाज और हवा में उड़ते सूखे पत्ते। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब वापस लौटना उसके लिए हार मानने जैसा था। विधि के मुताबिक जीतू ने जमीन पर पानी से एक गोल घेरा बनाया और उसके ठीक बीच में बैठ गया। अपने सामने नमकीन और मिठाई रखा, फिर आंखें बंद करके मंत्र बोलना शुरू किया। कुछ मिनट बीते, फिर कुछ और। फिर उसे लगने लगा जैसे उसके आसपास कोई मौजूद है, जैसे अंधेरे में कोई आंखें उसे घूर रही हो। उसने डर को दबाया और फिर विधि पूरी की। अब बचा था सबसे जरूरी काम। उसने जेब से किल और हथौड़ा निकाला और बिना देखे धूप अंधेरे में जमीन पर किल ठोक दी। मान्यता थी कि ऐसा करने से श्मशान की कोई भी आत्मा उसका पीछा करके घर तक नहीं आ सकती। कील ठोकने के बाद वह तेजी से वापस मुड़ने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कपड़े पकड़ लिए हैं। जीतू का शरीर जैसे पत्थर बन गया था। उसने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, भूत ने मुझे पकड़ लिया। और अगले ही पल वह डर के मारे बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। सुबह हो चुकी थी, लेकिन जीतू अब तक घर नहीं लौटा था। धीरे धीरे पूरा गांव बेचैन होने लगा। कुछ लोग कहने लगे, हमने पहले ही मना किया था। तो कुछ फुसफुसाए, कहीं श्मशान की आत्माएं उसे अपने साथ तो नहीं ले गई। आखिरकार गांव के कुछ लोग राजू को साथ लेकर जीतू को ढूंढने श्मशान पहुंचे। कुछ देर तलाश करने के बाद उन्हें जीतू जमीन पर बेहोश पड़ा मिला। सब घबरा गए। उन्होंने जल्दी से उसे उठाया, उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कुछ देर बाद जीतू ने धीरे धीरे अपनी आंखें, वह कांप रहा था। उसकी आंखों में अब भी वह डर था। उसने हकलाते हुए कहा, भूत, उसने मुझे पकड़ लिया था। इतना सुनते ही सबकी नजर उस जगह पर गई जहां जीतू गिर पड़ा था। और तभी सच्चाई सामने आई। भागते समय जीतू ने जो कील अंधेरे में जमीन में ठोक दी थी, वही उसके अपने ही कुत्ते का किनारा जमीन से बांध चुकी थी। जब उसने भागने की कोशिश की तो उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। असल में वह किसी भूत से नहीं, अपने ही कपड़े से बंधा हुआ था। उस रात श्मशान में उसे हराने वाला कोई भूत नहीं था, उसका अपना ही डर था। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन
कोई आत्मा नहीं, बल्कि हमारा अपना डर होता है। डर जो एक छोटी सी बात को मौत जैसा सच बना देता है। लेकिन इस घटना के बाद भी एक सवाल आज तक सुलझा नहीं है। अगर जीतू बेहोश नहीं होता और उसी पल हिम्मत करके पीछे मुड़कर देख लेता, तो क्या उसे सिर्फ अपने कुर्ते में फंसी हुई कील दिखाई देती, या उस घने अंधेरे में कोई और भी था उसके ठीक पीछे, जो उसके पीछे खड़ा था? इस सवाल का जवाब शायद जीतू के अलावा कोई कभी नहीं जान पाएगा, और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। और ऐसी दिल और दिमाग हिला देने वाली कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी में शायद डर सिर्फ बहन न हो,